करीम अम्मा फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी है। ये वो अजीम दिन होता है जिस दिन हमारे बुजुर्गों ने इंतहाई अनथक कोशिशों, मेहनतों और काविशों से ये मुल्क हासिल किया। हजारों नहीं लाखों जानों की कुर्बानी दी गई, फिर जाके ये वतन, ये पाक वतन हमने हासिल किया। ये वतन हासिल करने का मकसद ये था क्योंकि मुल्क, जमीन पहले भी थी, घर पहले भी थे, रियासत पहले भी थी, हुकूमत भी थी, फौज भी थी, पुलिस भी थी, निजाम भी था, कोर्ट्स भी थी, जज भी थे, सब था। तो फिर इस वतन को हासिल करने का मकसद क्या था? क़ायद आज़म ने कहा था कि हम इसको इस्लाम की तजर्बागाह बनाएंगे, तो जहां हम आज़ादी से अपने जो कुरान और सुन्नत के असूल हैं उनको आज़मा सकें, उसका कानून नाफिज कर सकें, उनके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें और फिर देख सकें कि हम कितनी तरक्की कर सकते हैं, इस्लाम को कितना फूला हुआ पा सकते हैं। मगर 75 से 76 साल हो चुके हैं, बात यूं कि यूं है, ना हम इस्लामी निजाम नाफिज कर सके, ना हम नई नस्ल को इस्लाम के असूलों के मुताबिक ढाल सके। इसमें सबसे बुनियादी मरकज, जो मरकजी किरदार है, वो हमारे हुक्मरानों का है कि जो आया वो अपनी कुर्सी के लिए आया, जो आया अपने इक़्तिदार के लिए आया, जो आया अपनी जायदाद बनाने के लिए, अपना माल बनाने के लिए आया। वतन का किसी ने ना सोचा, इस कौम का किसी ने ना सोचा। जो आया अपना माल, अपना पेट भरता गया। इस नौजवान नस्ल का ना सोचा, इस बेरोजगारी का ना सोचा, इस कौम की अच्छी तालीम का ना सोचा। जिसकी सूरत हाल, जिसका रिजल्ट ये है कि आज हालात इंतहाई खराब हैं। ना हम तलीमी मैदान में वो तरक्की हासिल कर सके जो हमें हासिल करनी चाहिए थी, ना हम साइंस के मैदान में वो तरक्की हासिल कर सके जो हमें करनी चाहिए थी, ना हम इंसाफ के वो असूल अपना सके, वो इंसाफ का निजाम नाफिज कर सके जो होना चाहिए था। इस्लामी निजाम तो वो निजाम था कि अगर कहीं सहरा में, जंगल में भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती तो कत्ल हो जाता, तो वो भी इंसाफ के कटारे में लाया जाता था, उसको भी डर होता था। मगर सब कुछ इसके बरक्स हो गया। ना इंसाफ की बालादस्ती रही, गुर्बत बढ़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही, अमन खत्म होता गया, इंतशार और दहशतगर्दी बढ़ती गई, जिसको हम कंट्रोल ना कर सके। उसकी वजह यही थी कि हमने इस्लाम से गद्दारी की, हमने शरीयत से गद्दारी की, हम शरीयत नाफिज ना कर सके, जिसके जिम्मेदार हमारे हुक्मरान और हमारा इस्लामी तबका है कि जिन्होंने वो भरपूर कोशिश ना की। अगर वो कोशिश करते तो शायद आज इस्लामी निजाम होता, तो सब लोग इस्लामी निजाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते। एक तो बात यह होगी, और दूसरी बात जो सिर्फ आपके लिए है, मेरी बात गौर से सुने। हमारा इस्लाम जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनसे शुरू हुआ
सिर्फ चंद लोग थे। ये इस्लाम की हकानियत थी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी कि इस्लाम इस तेजी से बढ़ा कि बढ़ता गया, फैलता गया और अरब से चला, हम यहां तक पहुंच गया। मगर उसके बाद क्या हुआ कि इस्लाम के हम वो रवादार न रहे, इस्लाम के हम वो सिपाही न रहे कि इस्लाम तरक्की करता। तो इस्लाम की तरक्की ना करने की जो वजह है वो मैं आपसे बयान करना चाहता हूं। आज सूरत हाल ये है, बने हुए हैं जो इस्लाम फैलाने के हैं, वो दो तबके बने हुए हैं। एक तबका वो है जो नहायत अच्छे लोग, ज़हीन लोग, फतीह लोग, हसीन लोग, वो तबका दीन की तरफ नहीं आता। दीन की तरफ वो आ रहा है जो मुझ जैसे छोटे, ना इतने ज़हीन हैं, ना इतने फतीन हैं, ना इतने हसीन हैं, ठीक है। उन्होंने चेहरों पे दाढ़ियां रखी हुई हैं, सर पे टोपी रखी हुई है। असल में दौर पता कौन सा चल गया है? ये आप देखते हैं टीवियों पे, सब जगह मीडिया पर देखते हैं, ये मॉडलिंग है। हर दो मॉडलिंग, वो कौन से मॉडल आते हैं सामने? मॉडल से बदल वो लड़के या वो लड़कियां होती हैं जो सामने अच्छी लगे, जिनका कद काठ अच्छा हो, पढ़ी लिखी हो, तहजीब याफ्ता हो। यानी कि वो लोग, मेरी बात समझे जरा, मेरी बात का रोग गलत नहीं लेना, मैं एक बात समझाना चाहता हूं आपको। यानी कि जो हमारी कौम की असल चीज है, असल पावर है, वो इस तरफ है, और जो लोअर तबका है वो दीन की तरफ है। उनको देखते हैं, आप उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो गलत हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो आपको मैंने बताया वो ज्यादा हमारे लिए अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं। उनको हम देख के उनको फॉलो करते हैं कि नहीं, हमें इन जैसा होना चाहिए। जैसे ये मॉडर्न है, उसके अंदर अंग्रेजों को शामिल कर ले, वो वैसे भी हमारे से शक्ल में भी अच्छे हैं, सूरत में भी अच्छे हैं, तलीम में भी अच्छे हैं, ज़हीन फतीर भी हैं। तो ये सारा तबका उधर हुआ है। इसकी एक मिसाल ऐसे समझ लें, हमारे अंदर जो डॉक्टर बनता है, जो स्कॉलर बनता है, जो ज्यादा ज़हीन फतीर होता है, ये गैर मुल्कियों ने उनके लिए स्कॉलरशिप रखे हुए हैं। तो ना एक थाली लगा लो, उसमें से अच्छे अच्छे फल निकाल लिए जाए, बाकी क्या रह जाता है? बेकार कचरा आ जाता है। तो बाकी बस ऐसे कह लो, ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है, अल्लाह ताला ने हर इंसानों को बनाया, उसने बनाया है, बुरा कोई भी नहीं है, मगर फिर भी एक फर्क तो है। मेरे कहने का मकसद ये है कि वही जो यखनी है, वही अगर इस्लाम की तरफ आती, वही अगर इस्लाम के इल्म बरदार बनते, वही अगर इस्लाम के आलम बनते, स्कॉलर बनते, उनको देखकर, उनकी बात सुनकर लोगों पर असर भी होता और लोग उनको फॉलो भी करते, उनके पीछे भी चलते, और देखकर उनकी शक्ल, उनकी सूरत, उनके चेहरे पर सजी हुई सुनते रसूल उनको अच्छी भी लगती। वो कहते नहीं, यही लोग हैं जो सच्चे हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार हैं, हमने इनके पीछे चलना है। मगर अफसोस, सब अफसोस, ऐसा नहीं हो सका। ये तबका जो अच्छा था वो उधर चला गया, जो सेकुलर को, जो मॉडर्निज्म को, उनको प्रमोट कर रहा है, जो मॉडर्न दुनिया को प्रमोट कर रहा है, हम सारे उनके पीछे लगे हुए हैं। कोई क्रिकेटर को देखता है, वो कहता मैंने ऐसा बनना है। कोई अदाकार को देखता है, वो कहता मैंने